सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। आज हम आपको बताएंगे कि फिजाई आलूदगी का पूरा सच क्या है। ये फिजाई आलूदगी में जो अनासर शामिल हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी फिजा और खासतौर पे लाहौर की फिजा आलूदा हो चुकी है, इसकी सबसे बड़ी वजूहात क्या क्या हैं। वैसे तो आप, मैं, हर शख्स जानता है और इसमें मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स पहले भी किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें बार बार ये जानना जरूरी है कि हमें इस वक्त जिस कार्बन डाइऑक्साइड का सामना करना पड़ रहा है, फिजा में जिस तरह की कार्बन शामिल हो चुकी है, जहां सांस लेना मुहाल हो चुका है, वहां पे हमें किन किन चीजों की जिससे बचना है और एहतियाती तदाबीर की अख्तियार करनी है। क्योंकि अब फिजा आलूदा तो हो चुकी है। जो फैक्ट्रियां धुआं छोड़ने का बाइस बनती हैं, जिनमें कार्बन को जो है वो जलाया जाता है और वो फिर फिजा में शामिल होता है, वो भी इसका बहुत बड़ा जो है वो सबूत है कि फिजा में किस तरीके से जो है वो आलूदगी शामिल हुई है। अगर आप देखें तो लाहौर शहर में आपको बहुत सारी जगह पर फैक्ट्री एरिया ना होने के बावजूद भी फैक्ट्रियां लगी नजर आएंगी, जिसकी वजह से जो है फिजा को आलूदा करने में ये बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। साथ ही अगर आप सड़कों पे देख लें तो रवां दवां ट्रैफिक जो है वो फिजाई आलूदगी का बहुत बड़ा बाइस बन रही है, क्योंकि धुआं छोड़ती गाड़ियां और फिर वो लोडर रिक्शास जिनके ना तो नंबर प्लेट्स हैं, ना उनकी जो है वो कोई आप कह लें कि कोई उनके पास स्मार्ट कार्ड्स है, ना उनके पास उनका कोई जो है वो अता पता है, लेकिन वो धुआं छोड़ते लोडर्स जो है वो सड़क पे रवा दवा है, पूछने वाला कोई नहीं है, जो कि फिजाई आलूदगी का बाइस बन रहे हैं। फिर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसकी हालत नाकिस हो चुकी है और धुआं छोड़ती हुई जो है वो गाड़ियां जो काला धुआं छोड़ती हैं, फिजा में शामिल होता है, उस पर भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। कहा तो ये जा रहा था कि सीएम साहब ने ऑर्डर्स किए हैं कि जनाब इस वक्त में स्मोक से बचने के लिए और फिजाई आलूदगी से बचने के लिए जो फैक्ट्रियां ये धुआं छोड़ती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने का बाइस बन रही हैं, इनको भी सील कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। अच्छा, कुछ कार्रवाइयां भी सामने आई, लेकिन उसके बावजूद हुआ कुछ नहीं, क्योंकि ऐसा ही होता है, दो चार चीजों पर कार्रवाई करने के बाद जो है वो रुक जाया जाता है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर सलमान शाह ने। आइए रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। फैक्ट्रियों से निकलता जहरीला धुआं और धुआं छोड़ती गाड़ियां हमारी फिजा को आलूदा कर रही है, जिससे शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। आज हमारा मुल्क स्मोक जैसी वबा का सामना कर रहा है और फिजाई आलूदगी में हर साल इजाफा देखने में नजर आता है। लाहौर में बेतहाशा ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां कार्बन इस्तेमाल होता है। कार्बन के इस्तेमाल से फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं फिजा को आलूदा कर रहा है। सड़कों पर धुआं छोड़ती गाड़ियां भी किसी हद तक फिजाई आलूदगी का बाइस है। हुकूमती इदारों की जानिब से जहरीला धुआं छोड़ती फैक्ट्रियों और गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां न होने के बराबर है। अगर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जाएं तो फिजाई आलूदगी में काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। फिजाई आलूदगी में इजाफे से खतरनाक बीमारियां जन्म ले रही हैं। फिजाई आलूदगी में अगर इसी तरह इजाफा होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब खुली फिजा में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए इक़दामात करे। नाज़रीन, फिजाई आलूदगी का बाइस बनने वाली ये फैक्ट्रियां जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पैदा कर रही हैं, फिजा से ऑक्सीजन का खात्मा हो गया है, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा। ना इन फैक्ट्रियों को जो है वो बंद किया जाता है मुस्तकिल, हाँ सील कर दिया जाता है, इसमें कोई मुजाहिके वाली बात नहीं। इसमें ना आप और ना मैं जो है वो इससे इंतजामिया से इख्तलाफ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा जो है वो होता रहा है। दो तीन फैक्ट्रियों को सील करने के बाद उनसे बाकायदा तौर पे जुर्माना जो है वो ले लिया जाता है। वो एक वादा करके जो है वो चले जाते हैं कि अब हम फैक्ट्री में जो है वैसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे फिजाई आलूदगी फैलेगी, और फिर वो फैक्ट्री जो है वो खुल जाती है और पता ये चलता है कि जो फैक्ट्री सील हुई थी वो फैक्ट्री जो है वो अब अपने काम में काम कर रही है। वो क्या काम कर रही है और कैसे फिजाई आलूदगी पैदा करने का बाइस बन रही है, इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्योंकि इसके लिए टीम्स चाहिए होती हैं, इसके लिए वर्क चाहिए होता है, इसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए होता है, इसके लिए जो है वो आपको अपने दिल से काम करना पड़ता है। लेकिन जब दिल और दिमाग जो है वो इंसान का एक तरफ हो ही ना, तो फिर फिजाई आलूदगी जो है वो जन्म लेती है। अच्छा, बहुत सारी अब महकमा मौसमियात वाले जो है वो पेशन गोइयां मजीद आगे कर रहे हैं, वायरसेस की भी और सब चीजों की भी, लेकिन बारिश है कि होने का नाम नहीं ले रही है। अब 13 तारीख से ये कहा तो गया है कि आज से जो है वो ये 11-12 तारीख से जो है वो बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो वो भी देखते हैं कि किस हद तक जो है वो माविन साबित होता है। और फिजाई आलूदगी को कम करने में आपको पता है कि बारिश एक बहुत अहम एलिमेंट है। बहरहाल हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह, जो अपनी आंखों से ये फैक्ट्रियों का हाल देखते हैं। वहां की फुटेजेस भी आपने जो है वो देखी स्क्रीन पर, अभी भी आप देखेंगे। तो सलमान, जरा मुझे बताइएगा कि जो फैक्ट्रियां सील की गई थी, इस पहले भी हम इस पर प्रोग्राम कर चुके हैं, तो उन फैक्ट्रीज का क्या हाल है, अहवाल है, और किस बेस पर इनको दोबारा से जो है वो खोल दिया जाता है।
तो आलूदगी तो वहीं की वहीं बरकरार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल नबिया, देखें सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया जिससे दो चार है वो है हमारी माहौलियाती आलूदगी। इसमें फ़िज़ाई आलूदगी जो वो टॉप पर है, क्योंकि देखिए फ़िज़ाई आलूदगी जब ज़्यादा होती है तो आपको सांस की, गले की, नाक की, आँखों की मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखें नबिया कि आज से 6-7 साल कबल जो स्मोक का एक ये वबा आई थी, आज वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। और हर साल आप ये देखें जो हमारी फ़िज़ाई सूरत हाल होती है, हमारी जो आबो हवा है वो किस कदर आलूदा हो रही है। ऐसा ही है। हर साल जो क्वालिटी इंडेक्स होता है हवा का, उसमें आप ये देखें कि वो बढ़ता जा रहा है, उसमें उसकी जो उसमें पोल्यूशन होती है उसमें इजाफा होता जा रहा है। देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त लाहौर में तो जो है वो 300 से ऊपर रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, 700 तक गया नबिया। और क्या आप वो कह रही ना कि वो आप ऊपर जो है वो जितना मर्जी इसको जो है वो देख ले कि किस कदर जो है वो हाई इस टाइम जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जा रहा है। ये जो क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स था आपके लाहौर का वो 700 तक गया है। अच्छा, इसमें नबिया ये देखें कि इसमें क्या क्या चीजें इसमें जो अपना किरदार अदा करती हैं फिजा को आलूदा करने में। उसमें नबिया देखें सबसे पहले तो ये धुआं छोड़ती फैक्ट्रियां हैं, बिल्कुल हैं, जिनमें कार्बन को जलाया जाता है डायरेक्ट फिजा में शामिल हो रहा है। और डायरेक्ट फिजा में उसका जो जहर है, जहरीला धुआं वो शामिल होता है। फिर आपकी गाड़ियां, इसमें रक्शे, वैगन्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शामिल है, मोटर बाइक्स, कार शामिल है। ठीक है, इसके अलावा नबिया क्या होता है कि जो हमारे किसान जो धान को आग लगा देते हैं, मुख्तलिफ फसलों की जो बाकियात होती हैं उनको आग लगा देते हैं, धान की बाकियात को। अच्छा, कोई मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो तरीके कार से चलती है, कोई बसेस चलती हैं, कोई वैन्स चलती हैं, उनको जो है उनका पूरा चेक एंड बैलेंस होता है, उनके स्मार्ट कार्ड इशू किए जाते हैं, उनकी मेंटेनेंस होती है। लेकिन यहाँ पे जिसका जो दिल चाहता है वो कोई एक खलाई चीज जो है वो खर्च कर लेता है। और जैसे कि ये चिंची रिक्शाज, ये जितना ये आलूदगी फैलाने का बाइस बनते हैं, और लोडर रिक्शाज जो इस वक्त प्रोमिनेंट हो चुकी हैं, हालांकि इन पे बहुत सारी इस कंपनी पे केसेस भी हुए हैं कि जो है वो ये जिस कंपनी के जो है वो लोडर रिक्शा आने चाहिए थे पाकिस्तान में, लाहौर में वो नहीं आए, और मुख्तलिफ कंपनीज ने जो है वो ये बनाने शुरू कर लिए, जो नाकिस कारकर्दगी जो हमें सड़कों पे नजर आती है। लेकिन फिर पूछने वाला जो है वो कोई नहीं है, इनके ना तो कोई चेक एंड बैलेंस है, ना इनके इवन के इन लोडर रिक्शास के जो है वो नंबर प्लेट्स भी नहीं है, और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अभी तक किसी भी जो आपके हुकूमती इदारे हैं ये लोडर रिक्शा उनसे रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा, होता क्या है कि जो रक्षा मालकान होते हैं तो वो रक्षा चलाते हैं, और अक्सर औकात अगर हम इनसे कहें कि आपका रक्षा धुआं छोड़ रहा है, आलूदगी में इजाफा कर रहा है, तो कहते हैं जी भाईजान क्या करें, गरीब लोग हैं हम, पैसे नहीं हमारे पास, पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है, हमारे दूसरे जो घर के खर्चात हैं वो बढ़ गए हैं, हम कैसे अपनी गाड़ी का काम करवाएं। यही गरीब लोग जो है अगर आप बीमार होते तो क्या आप दवाई नहीं लेकर आते? अगर ये रक्षा मालकान जो है जो बीमार होते हैं तो क्या दवाई नहीं लेकर आते? इस तरह मेंटेनेंस रखें नबिया। अगर गाड़ी खराब हो गई इसका ट्यूनिंग करवाएं, उसको मैकेनिक को दिखाएं कि क्या इशू है कि धुआं छोड़ रहा है। इवन आप यकीन करें सलमान, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मैं जिक्र कर रही हूँ, ये जो टैक्सी सर्विसेज चल रही है ना इस टाइम, इनके पास इतनी धुआं छोड़ती और जो है वो मतलब कि विदाउट मेंटेनेंस गाड़ियां चल रही हैं सड़क पे, और उसमें इतने इतने पैसे आप जो है वो चार्ज कर रहे हैं एक जो है सवारी से, और उसके बावजूद जो है इतने पैसे दे के भी अगर आप एक गंदी सी गाड़ी में जो है वो सफर करें तो क्या पीछे जो है वो बात रह जाती है कि मतलब किसने इजाजत दी है कि आप एक पुराना दुराना मॉडल जो कहते हैं कि बाबा आदम के जमाने का मॉडल जो गाड़ियों का चल रहे हैं वो भी आपने जो है वो टैक्सी सर्विसेज में जो है वो लगाए हुए प्राइवेट। और ये मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ कि चीज है हमारे यहाँ पे जो अक्सर गैर जिम्मेदार शहरी हैं वो आप देखेंगे कि वो अपने घर के आगे से, अपनी शॉप के आगे से या किसी फैक्ट्री के आगे से अपनी जब वो जो उनका कूड़ा करकट होता है उसको इकट्ठा करते हैं, जी उसको वो आग लगा देते हैं। तो उनके माइंड में ये है कि इसको हम आग लगा देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। देखिए भैया, वही अगर कूड़ा जब जलाया जाता है तो वो फिजा में जाता है और फिजाई आलूदगी में इजाफे का बाइस बनता है। नबिया देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें बताया था कि यूके के अंदर ना जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं उनको तकरीबन वो खत्म कर रहे हैं। उन्होंने एक टास्क दिया है कि 2035 तक हम अपने मुल्क में जो जितनी भी गाड़ियां हैं ना तमाम बैटरीज पे ले आएंगे। ठीक है, अच्छा देखिए बड़ा अच्छा इकदाम है। जब गाड़ियां बैटरीज पर आ जाएंगी तो धुआं नहीं छोड़ेंगे उसमें, क्योंकि धुआं जो होता है डीजल का। अच्छा, पाकिस्तान में हाइब्रिड गाड़ी चली ही नहीं,
देखिए हाइब्रिड गाड़ी माफिया है ना, माफिया चलने नहीं देता, चली नहीं। माफिया कैसे चलने, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो करोड़ों रुपया जो आपकी गवर्नमेंट को देती हैं टैक्स की सूरत में, तो कैसे पॉसिबल है नबिया कि वो अपना जो यहाँ पे सुख को खत्म कर दें। सही कह रहे हैं। माफिया नबिया ये आप देखें, अगर इंसानी सेहत या एक आम जो शहरी पाकिस्तानी उसके हवाले से सोचा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें नबिया जिस पर गवर्नमेंट पाबंदी लगा दे, लेकिन क्योंकि मैं अक्सर आप जिक्र करते हैं प्रोग्राम में कि जो आम शहरी हैं ये हमारे जो हुक्मरानों की नजर में कीड़े मकोड़ों की तरह है, ऐसा ही है, ये ब्यूरोक्रेट की नजर में कीड़े मकोड़ों की तरह है। तो इनकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है आम शहरियों की, इनसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सोचना नबिया तो हमने एक आम जिम्मेदार शहरी होने के नाते सोचना है नबिया। देखिए मेरा ये फर्ज है कि जो मेरे घर का कूड़ा हो वो मैं बाकायदा उसको डस्टबिन में फेंकूं, अगर मेरी गाड़ी या बाइक धुआं छोड़ी तो उसकी मेंटेनेंस करवाऊं, ठीक है, सही बात है। और मैं कोई ऐसी चीज मतलब कि मैं कोई ऐसा अमल ना करूं जो फिजाई आलूदगी में इजाफे का बाइस बने। ऐसा ही है, ऐसा तो ये एक आम शहरी को जिम्मेदारी अदा करना होगी। मुझे बड़ी हैरत होती है सलमान कि ये लोग कौन सी जगह से गुजर के आते हैं जहाँ पे इनको पोल्यूशन नजर नहीं आती, इनकी ऐसी शानदार गाड़ियां जिनके शीशे जो है वो बस ये चढ़ा के रखते हैं और इनको जो है वो कोई किसी किस्म का ना धुआं ना किसी किस्म की कोई चीज जो है वो इफेक्ट करती है। मुंह पर जो है वो मास्क लगा लेने से सिर्फ जो है वो आप पोल्यूशन से नहीं बच सकते। भैया देखिए मास्क तो सिर्फ एक दिल को तसल्ली है, आप क्या समझते हैं कि अगर आप मास्क लगा के आप लाहौर का विजिट कर लेंगे तो पोल्यूशन से बच जाएंगे। देखिए जो आप इनहेल कर रहे हैं हवा को, ठीक है, तो वो हवा आपके साथ जो आप अंदर जा रही है जिससे आप सांस ले रहे हैं जिसमें, तो वो ऑटोमेटिकली वो फिजाई आलूदगी में जो असरात है डेंजरस। पूरा महीना बीमार रही हूँ इस पोल्यूशन की वजह से कि मेरा गला खराब रहा है, मैं खांस के यहाँ पे प्रोग्राम करती रही हूँ। आपके सामने बात है कि मतलब हम जैसे लोग जो अपनी इतनी केयर करते हैं, मास्क का इस्तेमाल करते हैं, हैंड सैनिटाइजर जो यूज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम जो है वो इस नौयत पर आ गए हैं तो फिर क्या हम अभी देखिए कि बल्कि ये हमारे शहरियों के लिए जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए बात जानना बहुत जरूरी है कि जो ओजोन की जो तय है जो हमें सूरज की खतरनाक शॉओं से बचाती है वो खत्म होती जा रही है। उसकी वजूहात आपकी फैक्ट्रियों का धुआं, आपकी बाइक्स गाड़ियों का धुआं, और आप जो यहाँ पे जो फुजलात जलाते हैं यूं धुआं जाके आपकी ओजोन की तय को जो कुदरत पहले सुबह सुबह खुलती थी ना, चिड़ियां चहचहाती थी, उनकी कुछ चहचहाट से आपकी आंख खुलती थी कि आपके साइड पर कोई दरख्त होते थे। और अभी आप यकीन करें कि जो मेरा रूम है उसके साथ जो है वो बहुत खूबसूरत जो है वो पौधे और दरख्त है, लेकिन मुझे कभी वहां से चिड़ियों के चहचहाने की आवाज नहीं आई। भैया आप मैं ढूंढती रहती हूँ कि शायद सुबह सुबह जो है वो किसी चीज भैया वो भी जानदार है, जितने जानवर हैं जितने परिंदे हैं आप भी हयात में भैया। अगर नबी हम यहाँ पे एक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक रखेंगे जिसमें हम जो आबी आलूदगी है जो समंदर दरियाओं को आलूदा कर रही है उसके क्या नुकसान है इंशाल्लाह हम जल्द उस पर ही प्रोग्राम करेंगे। समंदर आलूदा हो चुके अभी तो हम सिर्फ फिजा की बात कर रहे हैं ना नबिया, कि जिसमें हम डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, हमारी सेहत पे असरात होते हैं। तो देखें नबिया एक वक्त ऐसा आएगा अगर इस पे काबू ना पाया जा सका तो आपको ऑक्सीजन मास्क लगा के सिलेंडर आपको गाड़ी में रखना पड़ेगा। तो ऐसा होगा आप आने वाले बाहर सालों फिजा में सांस नहीं ले सकेंगे। आज हम पानी जो है हमारे पास साफ पानी की जो है वो फैसिलिटेशंस मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद पानी की कोई कमी नहीं पाकिस्तान में, लेकिन उसके बावजूद पानी जो है वो खरीद के पीते हैं ना जी, बिल्कुल कि मिनरल वाटर मिले और साफ सुथरा पानी मिले। हमारे घरों में, इवन मेरे घर में भी मैं खरीद के पानी जो है वो इस्तेमाल करती हूँ, आम पानी नलके का नहीं होता इस्तेमाल। तो आप ये देखिए कि आने वाले वक्त में जो सांस लेना है ना हम अपने बच्चों के लिए ऑक्सीजन खरीद रहे होंगे और ये हर दुकान पे जो है वो आपको ये मास्क मिल रहे होंगे और सबके मुंह पर जो है वो एक मास्क। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, जैसे आपने कहा कि पानी की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में कमी नहीं है, लेकिन वो क्या रहा है कि मुख्तलिफ फैक्ट्रीज हमारे घर इनका जो सीवरेज है वो डायरेक्टली उस हमारे साफ पानी के साथ मिल रहा है जाके, ठीक है, और वो पानी जब हम यूज करते हैं इसको इस्तेमाल करते हैं बीमार हो रहे हैं, हेपेटाइटिस सी की बीमारियां हमें हो रही हैं। इसके अलावा कई खतरनाक बीमारियां जो है हमारा पानी पीने से, खिड़की दरवाजा खुला रह जाए ना तो अंदर धुआं ऐसे जो है वो जमा हो रहा होता है कि जैसे कोई चीज जल रही है। इवन के बहुत दफा जो है वो हमारे नीचे वाला पोर्शन है तो अक्सर औकात जो है वो ऐसी स्मेल आ रही होगी कि जैसे कोई चीज जल रही है। अब जब मैं नीचे उतर के जाऊंगी, मैं अपनी आप बीती सुना रही हूँ आपको, तो वहां पर मुझे जी वो एक धुआं सा जो है वो अंदर एंटर हुआ है कि दरवाजा कोई खुला रह गया है, खिड़की कोई खुली रह गई है, और वो क्या है, वो आपकी ये पोल्यूशन है जो आपके घरों में एंटर हो रही है। मेरे साथ ही नहीं, हर बंदे के साथ जो है वो ये सिलसिला हो रहा है। हालांकि मैं एक बहुत अच्छे इलाके में रहती हूँ
اور بہت اچھی صاف ستھری جو ہے وہ وہاں کی انوائرمنٹ ہے, لیکن اس کے باوجود اب تو علاقوں کا فرق ہی نہیں رہا نا. آپ دیکھیں جو فضا ہے, فضا تو آپ کے اوپر ایک جو قدرت نے ایک ہمارے اوپر ایک آسمان بنایا ہے وہ تو سب کے اوپر سیم ہے. بالکل, اگر آپ ڈیفنس میں رہ رہے ہیں, آپ پربت میں رہ رہے ہیں, آپ کنال پہ رہ رہے ہیں, آپ کچی آبادی میں رہ رہے ہیں, آپ کہیں پہ بھی فضا آلودہ ہو رہی ہے. وہ گرینری وہ آپ کا جنگل ہی کیوں نہ ہو, پتے جل گئے ہیں. آپ یقین کریں ایسی پولوشن ہے کہ پتے پیلے ہو چکے ہیں, آپ کے پودے جل گئے ہیں. ہم نے آج ذکر فضائی آلودگی کا کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ بھی آلودگی پہ بھی پروگرام کریں گے, اور ہم اپنے جو ویورز ہیں, ہمارے جو دیکھنے والے, ہم کو یہ بتائیں گے کہ جو فضائی آلودگی کے بعد جو آپ کا آبی جو حشرات ہیں, جس میں آبی وہ کیسے مر رہے ہیں بیچارے, حیات ہیں, ایون ہماری بہت شاندار مچھلیاں جو پاکستان کے پاس ہیں, وہ کس طرح سے, اس پہ بھی باقاعدہ پروگرام کریں گے. بالکل. ابھی تو ہم فضائی آلودگی کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, جس کی وجہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹریفک کا نظام ہے. آپ یقین کریں ٹریفک کا نظام اس وقت لاہور میں درم بھرم ہے. آپ جو ہے وہ اگر ایسے جگہوں سے گزرتے ہیں, رشی ایریاز ہیں, آپ کو شام 5 بجے کے بعد جو ایسی شدت والی ٹریفک ملے گی کہ آپ گھر پہنچتے پہنچتے آپ کو 8 بج جائیں گے. یقین کریں آپ دن میں نکلیں گے تو آپ کو اسکول ٹائمنگ پر جو ہے وہ ایسی ٹریفک ملے گی کہ آپ کو جو ہے وہ بچوں کو لینے پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ آدھا پونا گھنٹہ جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں ماحولیاتی آلودگی کے اندر ایک آلودگی شور کی بھی ہے. اگر ہم شور پہ بات کریں نبیہ, کہ آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں بلا وجہ ہارن کا استعمال, لاؤڈ سپیکر کا استعمال کیا جاتا ہے. کیا یہ آلودگی نہیں ہے؟ ایک جو شہری ہے جو بیمار ہے, جس کو ڈاکٹر نے ریسٹ کا کہا ہے, اس کے شور سے جس کو پرابلم ہے, نبی آپ یہ دیکھیں کہ اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں, باہر سے ہارن کی آوازیں آ رہی ہیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. بچے جو ہیں وہ سو رہے ہیں, باہر سے ہارن کی آوازیں آ رہی ہیں. اچھا چلے, اگر آپ کا گھر کسی ایسی جگہ پر جہاں پہ ٹریفک اتنی نہیں ہے, تو گلی محلے کے اندر ریڑی والے ایک انہوں نے لاؤڈ سپیکر رکھا ہوتا ہے جو جس میں وہ چیزیں فروخت کر رہے ہیں اپنی. ٹھیک ہے, پھر مختلف علاقوں میں فنکشن جو ہوتے ہیں نبیہ, وہاں پہ ڈیک کا استعمال, لاؤڈ سپیکر کا استعمال, مطلب اخلاقن بھی اور اخلاقیات کا بھی نبیہ, اخلاقیات کے خلاف لوگ نہیں دیکھتے. اب دیکھیں پولوشن اتنی ہو چکی ہے, وہ ان کے لیے جرم نہیں ہے تو کوئی اور چیز ان کے لیے جو ہے وہ جرم کیا ہوگی. ہمیں نبیہ جتنی بھی ماحولیاتی آلودگی ہے اس میں ہارن ہو جائے, آبی ہوا, آبی آلودگی ہو جائے, فضائی آلودگی ہو جائے, نبیہ جتنی بھی ہم نے ان سب پر کنٹرول کرنا ہے. کوئی ہمارے پاس سائنٹسٹ نہیں, کوئی ہمارے پاس جو ہے وہ کام نہیں, ہم نے کوئی چیزیں نبیہ سائنٹسٹ کیسے ہوں گے جب بچے ہمارے یہاں پہ ٹک ٹاک بنانا شروع کر دیں گے, اب جو فضول کے کاموں میں اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے. ٹھیک ہے, ہم اپنے ہمسایہ کے ملک کی بات کی نبیہ, وہاں کی جو ای کامرس اگر میں بات کروں تو وہ اس کی جو ایک وہاں پہ ورتھ ہے, مطلب ان کا جو سالانہ ہے وہ $100 بلین کی ہے, پلس ہے ان کی. تو ہم یہاں پہ دیکھ لیں ہم یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں آپ دوسرے جب ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کیا پولوشن نظر آتی ہے. پوری دنیا میں اس ٹائم پولوشن ہے, لیکن پاکستان میں شدت اختیار کر گئی ہے کیونکہ ہمارے پاس اسٹریٹجیز, پلاننگ, پالیسیز ہی نہیں ہے. ہم نے جو ہے وہ اپنی فضا کو صاف کرنے کے لیے کوئی ایسی گیسز ہی نہیں بنائی, کوئی ہم نے جو ہے وہ اپنی لیبارٹریز میں کام ہی نہیں کیا. کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ اگر ایک وائرس والی گیس جو ہے فضا میں چھوڑ کے تمام لوگوں کو وائرس جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے, تو کیا اس وائرس سے نجات دلانے کے لیے اس کا کوئی آلٹرنیٹ تیار نہیں کیا جا سکتا کہ جس سے جو ہے وہ لوگوں کا سانس لینا آسان ہو جائے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اتنے ہم پاکستانی قابل لوگ ہیں, اتنے ڈاکٹرز ہمارے پاس قابل ہیں, تو ہمارے پاس سائنٹسٹ جو ہے وہ ہم کام کرنے کیوں نہیں دیتے ان کو؟ نبیہ دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے نا کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کون کرے گا. اب نبیہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں یار یہ آپ اس کو آگ کیوں لگا رہے, بھائی جان دھواں ہوا میں ختم ہو جائے گا. اور بھائی کیسے ختم ہوگا, یہ فضا کے اندر, فضا تو یہیں پہ رہے گی آپ کی, اس میں تو چینج نہیں ہونا. اگر ہم دنیا میں, اس کے علاوہ ہمارے جو 7 سیارے ہیں وہ تو وہیں پہ اسٹل ہے. صحیح بات ہے, ہماری دنیا جو ہے وہ ایک جگہ پہ ہی ابھی, تو جو اس کے اوپر فضا ہے جب اس میں آپ آلودگی پھیلائیں گے تو وہ کہیں اور تو چلی نہیں جائے گی. وہ بادل جو پہلے نظر آتے تھے وہ کچھ بھی نہیں, وہ خوبصورتی آسمان پہ سے سب جو ہے وہ سائڈ پر ہو گئی ہے. ایک بری سی جو ہے وہ اسموگ نے جو ہے وہ جگہ لے لی, اور ہر وقت آسمان پر آپ کو جو ہے وہ بس ایک عجیب سی اسموگ نظر آئے گی. آپ کو نہ کوئی بادل, نہ کوئی خوبصورتی, نہ وہ آسمان کے کلر, سب کچھ چھپ چکا ہے. اس وقت لاہور سے تو آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے, کہیں اور سے اگر دیکھ سکے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن لاہور تو آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں شامل ہو چکا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجوہات لاہور کی انتظامیہ کی غفلت ہے.
नाअहली है। आप इसको माने या ना माने, न जाने किन लोगों के हाथ में जो है वो ये सब चीजें दे दी गई हैं कि वो सिर्फ ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं और अवाम जो है वो कहीं सांस लेने की दिक्कत, वो मैं अक्सर औकात कहती हूँ ना, मेरा एक जुमला है, मैं कहती हूँ कि आने वाले वक्त में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा और सांस लेने पे भी टैक्स हो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये मैं झूठ नहीं कहती, ये आने वाले वक्त में जो है वो कुछ चीजें आपको इंडिकेट कर रही होती हैं, इंडिकेशंस मिल रही होती हैं आपको, और यकीन करें कि आने वाले वक्त में ऐसे ही होगा। सांस लेने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ेगी कि हम सांस ले लें। ये ऐसी आलूदा हमारे पास जो है वो फिजा हो चुकी है, और इससे बचने के लिए सिर्फ अब हल क्या है कि आपके पास जो है वो आप बिला वजह घर से बाहर ना निकलें। आप जो है वो अपने आप को, यकीन करें हमने अपने बच्चों को कैद कर दिया है। क्या करें, कहाँ सैर करवाने लेके जाए? हाँ, स्कूल की छुट्टियां कहीं नहीं लेके जा सके। बाहर पोल्यूशन है, बाहर आलूदगी है, बाहर सर्दी है, बाहर कोल्ड इतना है कि बच्चों की जो है वो तबीयतें खराब है। क्या करें हम? इस ऐसे मुल्क में रहना शुरू कर दिया हमने कि जिसकी हर चीज को हमने आलूदा कर दिया। इतना शानदार मुल्क, इतना जानदार मुल्क कि जिससे दुश्मन भी खौफ महसूस करते थे, और आज देखें कि वो हम पर जो है वो किस तरह ताने कसते हैं कि जी देखें इनसे अपनी चीजें नहीं संभाली जा रही। अभी ये देखें, अब तो जंगों वाला दौर रहा ही नहीं। अब जो हमारे दुश्मन ममालिक होते हैं उनकी कोशिश होती है कि हमारी यंग जनरेशन को किसी ऐसी साइड पर लगा दिया जाए कि ताकि वो जिस्मानी तौर पर कमजोर हो जाए और जहनी तौर पर फिजिकल एक्टिविटी, और वो उसमें कामयाब हो चुके हैं। क्या फिजिकल आप ये देखें नबिहा कि हमारे नौजवान, उनकी आप हेल्थ देख लें, उनकी आप मेंटल हेल्थ देख लें, नो किसी भी जो हमारे अगर तालीमी मैदान में आप देख लें, हमारे बच्चे माशाल्लाह क्या कर रहे हैं वो आपके सामने है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल और जो चीजें करने वाली उनको बिल्कुल नहीं कर रहे। पूरी दुनिया में नबिया बच्चे जो है वो अपना डॉक्टर, ये हमारे मेडिकल के शोबे में, हमारे साइंस के शोबा में, नबिया किसी भी शोबे में देख लें, बच्चे उसमें टॉप पर होते हैं, और हमारे जो बच्चे टिकटॉक बनाने में टॉप पर हैं। मकसद कहने का ये है कि हमारी यंग जनरेशन को से डांस वायरल होता है, लगा दिया गया, सारे उसको जो कॉपी करते हैं। आप ये चेक कर लीजिए हमारी खवातीन का क्या हाल हो गया। हम अच्छी चीजें दिखाने के बजाय जो वो क्या दिखा रहे हैं। बहरहाल जी, डांस करना कोई जुर्म नहीं है, हम भी करते थे, हम भी करते हैं, लेकिन बात यह है कि हर चीज का एक तरीकेकार होता है। आप अपनी शादियों में जिस जगहों पर जैसे भी है, लेकिन ये हमारे इस्लाम का तकाजा तो नहीं है। हमें ये सिखाया तो नहीं जाता कि बचपन से हमको इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। अपनी खुशी के लिए वैसे बंदा जो है वो खुशी में नाच गा लेता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो वायरल हो जाए, सारी दुनिया में फैल जाए, और कुछ भी हो सकता है। बहरहाल चीजें निकलती रहती हैं। इसी के साथ मैं ब्रेक लूंगी। नाजरीन, जो पोल्यूशन जिसके हवाले से हमने बात की है उस पे काम करना बहुत है। हमें ये सुनाई देती हैं खबरें, बावसूख जराए बताते भी हैं, और चीजें हमारे सामने आती भी हैं कि काम हो रहा है, इस पर जो है वो काफी चेक एंड बैलेंस है, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं, जो हमारे पास रिजल्ट है वो बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल सिफर है। अब आगे आकर जो है उस पोल्यूशन से कैसे निपटा जाएगा, अभी तक कोई स्ट्रैटेजी प्लानिंग जो है वो हमारे सामने तो नहीं आ सकी। अगर हुकूमत के पास कोई प्लानिंग है तो जरूर हमारे साथ शेयर करें ताकि हम आवाम के साथ शेयर कर सकें। इसी के साथ ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको यहीं पे ज्वाइन करती हूँ एक और अहम मौजू के साथ। मेरे साथ रहिएगा।